और आगे चलते हैं तो फिर कहते हैं कि जरासंध का कथा आती है। महाराज, जरासंध की कथा में क्या आती है कि जो जरासंध जो थे उन्होंने क्या किया कि सभी को कह दिया कि मैंने द्वारकाधीश को हरा दिया। अब यहाँ पे पूजा पाठ करवाए, यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को बुलाया तो ब्राह्मणों से कहा अगर मैं इस बार नहीं जीतूंगा तो मैं आप सभी का बलि दे दूंगा, और अगर जीत जाऊंगा तो फिर जितना धन संपत्ति चाहिए सब ले लियो। जब ये बात कही तो नारद जी ने जाके द्वारकाधीश को बताई। द्वारकाधीश ने क्या किया कि अर्जुन और भीमसेन के साथ वेशभूषा बदलकर आई। अर्जुन को पंडित बना दिया और भीमसेन को ब्राह्मण, और ब्राह्मण का रूप लेकर जरासंध के यहाँ पे आई। जब महाराज आए तो जरासंध ने कहा कि यहो भाग्य हमारे यहाँ पे पधारे, आज 3 संत हमारे यहाँ पे पधारे हुए हैं, तो आइए सेवा पानी होगा, अवश्य होगा, आइए महाराज पधारिए। तो उन्होंने कहा अब यहाँ पे जो कन्हैया हैं बोल रहे कि हमें अभी तक ये पहचानी नहीं, बहुत हमारा तो नाम जपते रहते हैं और कहते हैं हम आज हमसे पहचान ही नहीं रहे, आज हमको ब्राह्मण के रूप में देखकर भी इन्होंने नहीं पहचाना। तो यहाँ पे कहते हैं कि महाराज जो मांगोगे सो दूंगा। तो यहाँ पे कन्हैया ने क्या कहा द्वारकाधीश ने कि हमसे आप युद्ध करो। उन्होंने ये बात कही तो महाराज उन्होंने तो ये मांग लिया, परंतु जब कन्हैया ने हंसे, जोर से हंस गए, तो आज द्वारकाधीश के हंसी से उन्होंने पहचान लिया। आज उन्हें पहचान लिए कि ये तो आपको कहीं देखा देखा सा लगता है, आप कहीं तो देखे हैं हमें। तो कहते हैं कि हाँ अवश्य देखा होगा, क्योंकि मैं भ्रमण करने के लिए अवश्य आता हूँ, यहाँ पे हरदम आया करता हूँ, तो कभी आपने देखा होगा हमको। तो बोले अच्छा। तो यहाँ पे कहते हैं क्या कि अगर आप सच बता दोगे तो मैं जो मांगोगे सो दूंगा। तो बोले कि हम कन्हैया है और जो मेरे दाईं ओर दो जो है, दाईं ओर जो है वो हमारे अर्जुन भैया हैं, और जो बाईं ओर है वो भीमसेन जी हैं। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे कहते हैं कि हमसे युद्ध करो। तो जरासंध ने कहा अगर मैं कन्हैया से लड़ूंगा, जो जीते जिताए में पानी फिर जाएगा, अगर मैं फिर से लड़ूंगा तो मुझे हरा देगा, तो मैं फिर हार जाऊंगा। इसलिए द्वारकाधीश ने कहा कि आप तो डरपोक हो, मैं आपसे नहीं करूंगा, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आप तो डरपोक हो, आपसे लड़ने में वो मजा नहीं है। तो कहा अर्जुन भैया से, तो बोले अर्जुन तो एकदम दुबला पतला है, कहाँ हमसे भिड़ पाएगा वो, उन्हें भी छाड़ दिए। तो कहते हैं कि भीम जो है, वो भीम भैया जो है वो जो है उनके साथ में युद्ध करूंगा। तो अब यहाँ पे जो भीम भैया है एकदम तारीफ से फूले ना समाये रहे, एकदम छाती एकदम फूल गया गर्व से कि सभी को एकदम मना कर दिया और एक हमें को चुने हुए हैं, हमसे युद्ध करेंगे, तो मैं ही एक बलवान हूँ और मुझसे वे युद्ध करेंगे। तो यहाँ पे द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन से कि देखते हो इनके चेहरे पे क्या एकदम मुस्कुराहट आ गई है, एकदम छाती फूल गया है इनका। तो कहते हैं अर्जुन भैया बोले फूलने दो, बाद में इनको पता चलेगा, हमें क्या। अर्जुन भैया गए भोजन करने के लिए, वो तो आराम से खा पी रहे हैं महाराज। यहाँ पे सुबह को आराम करते और रात्रि को युद्ध छिड़ता। तो अब 5 दिनों तक युद्ध छिड़ा। तो भीम भैया आए हुए बोले कि महाराज इंसान नहीं है, एक नंबर का एक पत्थर है, मेरी नस नस ढीले हो गई, परंतु ये युद्ध करना छोड़ ही नहीं रहा। तो कहते हैं कि आज युद्ध करो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
तो उन्होंने कहा कि मुझे अब युद्ध नहीं करना, आप मेरे साथ भागो या ना भागो, मैं आज रात्रि को भाग जाऊंगा। तो बोले आज वह रुक जाओ। तो आज तिनका से कन्हैया ने इशारा किया कि चीर दो। तो आज भीमसेन के द्वारा उनका उद्धार कर दिए जरासंध का। बोलिए द्वारकाधीश की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, तो आई जब यहाँ तक लीला हुई तो इधर सत्यभामा जो हैं, जो सत्यजीत जो थे सत्यभामा के पिताजी, आज अक्रूर जी के बहकाव में सुधनवा नाम के एक व्यक्ति हो गए और उनके बहकाव में सुधनवा नाम के व्यक्ति आ गए। अब क्या हुआ कि क्या सत्यजीत जो हैं उन्होंने कहा कि अक्रूर जी को, सुधनवा नाम के व्यक्ति को बोले कि आप जाओ और सत्यजीत को मारकर मणि को हासिल कर लो। तो गए और सत्यजीत को मारकर उनसे मणि छीन ली। अब मणि छीनने पर या सुधनवा नाम के व्यक्ति ने छीना और फिर अक्रूर जी को दे दिया। उस मणि जो है वो अक्रूर जी के पास है। तो यहाँ पे कहते हैं सत्यभामा रोती रोती आई हस्तिनापुर को। वहाँ पे द्वारकाधीश सारे जो पांचों पांडव जितने भी भैया हैं सभी के साथ वो खेल रहे थे। तो सत्यभामा रोते रोते आई कि मेरे पिताजी का हत्या हो गया, कि इन्होंने मार दिया और यहाँ पे चौपड़ खेल रहे हैं आप। तो बोले क्या हुआ देवी? बोले किन्होंने आकर हमारे पिताजी का हत्या कर दिया। तो यहाँ पे द्वारकाधीश रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे महाराज, जोर जोर से रोकर रुदन करने लगे, उनके साथ दिए सत्यभामा के। तो बोले देवी जिन्होंने भी किया है उन्हें मैं आज छोड़ूंगा नहीं। तो आज गए और सुधनवा नाम से पता चला, जब उन्हें भी दंडित किया गया। यहाँ के उन्हें पता चला, बलराम जी से बोले कि लाला तो ये तो पतो होएगो कि मणि कहाँ रखी है। तो बोली महाराज मोए का पता होएगा, मैंने तो सत्यजीत के पास दिए थे मणि, मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं कि आपने ही रखा है मणि को। तो बोले मणि तो मेरे पास है नहीं। तो तब पता चले कि ये मणि तो अक्रूर जी के पास है। तो अक्रूर जी को दंडित किया गया और उन्हें दंड क्या दिया गया कि आप 8 घंटे पूजन करो और उनका जो आएगा स्वर्ण वो हमारी द्वारकापुरी में जो एक कच्छ है उनमें आप सम्मिलित कर दो। मतलब प्रजा के लिए जो वहाँ पे रखा जाता है भोजन पानी, वहाँ पे आप वो स्वर्ण को वहाँ पे रख दो। तो आपको वहाँ पे शामिल करना है हमेशा, जितना भी सोना आए आप उन्हें वहाँ रख दो। तो वही आपका दंड है। तो यहाँ पे दंड भी मिला। आगे चलते हैं तो कहते हैं कि कन्हैया की बहुत सारी, देखिए बहुत द्वारकाधीश की तो बहुत सारी लीलाएं हैं। अब मैं उनमें से कौन सी कथा को और कौन सी ना को वो तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि द्वारकाधीश की अनंत कथा है। कहते हैं क्या, हरि कथा जो है वो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि कथा बहुत अनंत है, उनका तो हम कभी निपटा नहीं पाएंगे। अब देखो 2 घंटे में निपटाना मेरे बस की बात नहीं है भैया। तो आइए अब देखिए, मैं आपको, ये तो मुझे भी समझ नहीं आता कि आपको कैसे हम श्रवण करवाएं। मैंने आपको देखो, एक कथा बहुत लंबी है, अभी एक ही कथा 3-4 घंटे चलती। मैंने आपको शॉर्टकट में बतला दिया कि इसमें हुआ क्या था। आगे चलिए। तो द्वारकाधीश जो हैं आज वहाँ पे यज्ञ रखवा रहे हैं, वहाँ पे राजसूय यज्ञ हो रहा है। राज्य जो होता है यज्ञ होता है, उनका आज यज्ञ हो रहा है, उनका नया नाम रख रहे हैं। वहाँ पे नया नाम रखे तो वहाँ पे जो कहते हैं कि वहाँ पे दुर्योधन आए थे। दुर्योधन आए तो आज पूरा महल को धोया गया, एकदम साफ सफाई चल रही है वहाँ पे। द्रौपदी जी भी
वहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, एकदम पोछा वगैरह लगा रहे थे। उधर से क्या हुआ, दुर्योधन जब जा रहे थे तो एकदम फिसल के गिर गए। वहाँ पे द्रौपदी जी ने हंस दिया, क्या कि अंधे का पुत्र अंधा। वहाँ पे ये बात चली। आगे चले तो कहते हैं कि एक जो भैया हैं वो पंजाब के हैं, और पंजाब में कहते हैं कि मोटे तगड़े लोग रहते हैं, एकदम भोजन पानी अच्छे से होता है, तो उन्हें भोजन भट्टा भाई के नाम से बुलाया करते थे वो भैया को। तो वहाँ पे भोजन बनता था। वो कहते हैं कि द्रौपदी जो थे वो पंजाब की रहने वाली थी, तो वहाँ पे भोजन तो बहुत बनता है। आज द्वारकाधीश के यहाँ पे खूब भोजन बना। तो किन्होंने प्रश्न किया कि द्वारकाधीश तो एक हैं, परंतु उनके तो 16,108 रानी हैं, तो क्या द्वारकाधीश सभी को समय दे पाते होंगे? तो यहाँ पे नारद जी गए परीक्षा लेने के लिए कि होता क्या है, देखते हैं। तो नारद जी गए उस महल में, उस यज्ञ में गए। तो वहाँ पे रात्रि जब हुई तो देखा हर पत्नी के साथ द्वारकाधीश आज हैं और हर बालक के साथ हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो कहने का इतना ही है कि हमारे द्वारकाधीश अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, सभी के साथ हैं आज। तो किन्होंने कहा कि जो द्वारकाधीश हैं उस 16,108 रानियां से विवाह किए, तो मैं क्या 4 पत्नी से विवाह नहीं कर सकता? तो उनसे हम कह दें कि देखिए हमारी द्वारकाधीश ने उनकी भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए शादी किए थे, ना कि आप जिस मंतव्य से करते हैं उस कन्हैया तो भगवान है, वो किन्हीं के वो तो पुत्री समान है। अब बता दिया जाए कि जितने भी लोग हैं, अब कहते हैं कि भगवान तो हर जगह होते हैं, तो हर जगह देखते होंगे। बोले हाँ, हर जगह देखते हैं भगवान, क्योंकि हम सभी जो हैं वो भगवान के ही अंश हैं, हम भगवान के ही बालक हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान किए वो हम भी करें। तो भगवान भगवान है, और कहते हैं क्या कि भगवान ने रास रचाया, तो मैं क्या किटी पार्टी में नहीं जा सकता हूँ क्या? मैं भी मतलब दो, अब समझ जाओ। तो उन्हें मैं बतला दिया जाए कि वो तो जितने भी गोपियाँ थी वो संत थे, वो गोपी के स्वरूप में जरूर थे, परंतु ये सब संत थे। जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो जितने भी संत थे, वहाँ के वासियों थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ जीवन भर पर्यंत रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा इस जन्म में तो नहीं हो सकता, परंतु द्वापर युग में जब मैं द्वारकाधीश बनकर आऊँगा, जब मैं कन्हैया बनकर आऊँगा, तब आप सभी के साथ में एकदम रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। तो इसीलिए वहाँ पे कन्हैया ने गोपियों के साथ लीला की। अब कहते हैं कि राम और कृष्ण में अंतर क्या है? तो राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। राम हमारे जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कन्हैया जो थे वो लीला पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा को सिखा कर गए कि मर्यादा क्या है, और हमारे कन्हैया सिखा कर गए क्या कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। उन्होंने मर्यादा सिखा कि मर्यादा होता क्या है, और हमारे कन्हैया जब देखे कि मर्यादा को कोई नहीं अपना रहा है, तब हमारे कन्हैया ने अवतार लिया, और मर्यादा को मर्यादा में रखते कैसे हैं उन्होंने कन्हैया ने सीखा है। तो ऐसे तो भगवान की लीलाएं तो हम लोग बहुत श्रवण कर लेंगे। तो कहने का यही भाव है महाराज कि भागवत में श्रवण करता हूँ। अब देखो सभी के मन में यही चल रहा होगा कि भागवत तो मैं श्रवण करता हूँ, परंतु ये तो कहती है कि इससे जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। तो कैसे आएगा? अब देखते हैं कि शिक्षा सभी से मिलती है। कहने का इतना भाव है कि शिक्षा सभी से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है, मिठाइयों से मिलता है, हर चीज़ से, एक वस्तु से, हर चीज़ से मिल सकता है, किसी जानवर से भी मिल सकता है। तो शिक्षा जो है, वो जो ज्ञान है, वो हर किसी से बटोर लेना चाहिए। तो भगवान में जो ज्ञान हमें दिए हैं, तो कहते हैं कि भागवत और गीता में जो ज्ञान दिए, वो जीवन यापन करने के लिए जो शिक्षा है वो अवश्य है।
परंतु कहते हैं कि भौतिक जो शिक्षा होती है, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत अवश्य है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो कहने का इतना है कि हमारे देखो जीवन में सभी को, जितने भी लोग हैं, सभी को क्या आवश्यकता है इस दुनिया में, इस कलयुग में? पैसा। पैसे के बिना आजकल कोई भी एक संत भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी पैसा इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक के साथ भौतिक भी जरूरी होता है। तो ये नहीं है कि आपको कहा जा रहा है भागवत में कि आप लोग सुनते होंगे कि हर कोई वन में गया, वन ही के बारे में क्यों आता है? क्योंकि पहले तो मकान वगैरह नहीं आते होंगे, क्योंकि हम लोग भी एक सोच लगा सकते हैं, क्योंकि सभी के पास बुद्धि है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि पहले वन नहीं था, पहले जो वन ही था, और पहले मकान वगैरह नहीं रहते थे, पहले गाड़ी नहीं होता था, बड़े बड़े फोन्स नहीं होते थे, ना कि टीवी होते हैं, तो पहले वन ही होता होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वन में जाना होगा एकदम से। जो भगवान ने किया, जो जितने भी संत ने किया, वो करके हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो परंतु कहते हैं कलयुग में जो है वो सिर्फ नाम को लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और गृहस्थ जीवन में भी रहकर हम भगवान को एकदम भज सकते हैं। तो कहते हैं महाराज कि किन्हीं के पास समय नहीं निकलता, तो समय कभी निकलता नहीं, निकालना पड़ता है। और कहो तो महाराज किन्हीं को लग रहा होगा कि एकदम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा एकदम पूजन करो तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं। आप भगवान के पास 2 मिनट जाके भी कर दें इस कलयुग में, तो भगवान तो मान ही जाएंगे कि कलयुग में ऐसा कोई भक्त है जो अपने मन से बुला रहे। एक शब्द निकल जाए बस मन से, कृष्ण, तो एक ही कृष्ण नाम से, तो ये जो भागवत पूरा लिखा है तो पूरी कृष्ण ही नाम से लिखा है। ये जो भागवत है वो कृष्ण नाम से है, और जो कहते हैं जो रामायण है तो उन्हें में राम के बारे में बतलाया गया, राम के मर्यादा की बतलाया गया कि मर्यादा कैसे निभाएं हमारी श्री राम प्रभु जी ने। तो अब जब नहीं माने तो हमारी कृष्ण ने आकर भागवत में बतलाए हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं, और गीता में बतलाए हैं क्या कि उनमें शिक्षा दी गई है कि जो भागवत में बतलाया गया है, जो भागवत में जो लीलाएं बताए गए उनके बारे में गीता में बतलाएं कि उन लीला के बारे में हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। ये गीता में कहा, किन्हें कहा? अर्जुन को उपदेश दिया था। समझ में आया? अब मैं फिर से कह दूं, शॉर्टकट में कह देती हूँ। रामायण में हमारे श्री राम प्रभु जी ने मर्यादा को सिखाते हैं, भागवत में मर्यादा को रखते कैसे वो सिखाते हैं, और हमारी जो लीला है हमारे ठाकुर जी का, उन्हें सुनाने का क्या उद्देश्य है, ये गीता में बताएं। हमारी कृष्ण ने अर्जुन को उनमें उद्देश्य दिया कि लीला को श्रवण करने से ये शिक्षा हमें देखो कोई कहानी बतलाती है ना, तो कोई कहानी के बाद उनका कोई अर्थ निकलता है कि इससे ये कहना क्या चाहते हैं, तो इसी का जो अर्थ है वो गीता में जाके बतलाए हैं। आइए समझ में। अच्छा एक बात बताइए, किस किस को समझ में आए? हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, तो कहते हैं जिनका ध्यान कथा में होगा मेरी बातों को टूटी वूटी वाणी से भी समझ उन्हें आ जाएगा। आइए, तो अब इन्हें भी आप लोग बता दिया जाए, क्योंकि ये 7 दिन हो चुके हैं, तो हमने सोच रहे थे कि आपको बता दें, परंतु समय ही हो जाता था हर समय। तो आज हम आपको बतला दें कि जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं, सभी ने सोच रहे होंगे कि हर हर गंगे हर हर शंभु कहते हैं, तो जब हाथ खड़ा करते हैं तो इनसे क्या लाभ होता है? तो इनमें जब आप कहते हैं